लड़की जैसे ही फ़ोन उठाती है, एक व्यक्ति उसको गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है और बोलता है, नितिन को तूने बर्बाद कर दिया। कुछ ही देर बाद उसके कमरे में 3 व्यक्ति आ जाते हैं और उसके आँखों पे मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद हाथ पैर उसका बांध के और उसके साथ बारी बारी से रेप। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई कहानी आप तक पहुंच सके। तो आज की कहानी, पंजाब में एक छोटी सी फैमिली रहती है। एक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं और एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल रहती है। लड़की के माँ बाप का एक दिन मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वे लड़की एकदम अकेली हो जाती है। लड़की माँ बाप के मरने के बाद बिल्कुल बेसहारा और अकेली हो जाती है। लड़की का बिना माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाता है और इसके भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हो रहा था। काफ़ी सोच समझकर निर्णय ले लेती है। इस लड़की का एक मुँह बोला भाई यमुनानगर में रहता था। लड़की फैसला ले लेती है कि भाई के पास कमरे किराए पर लेके रह लूँगी और ऐसा ही होता है। लड़की भाई के पास किराए का कमरा लेके रहने लगती है। सब कुछ ठीक से चलता रहता है। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन जिस कमरे में लड़की रह रही थी उसी कमरे के सामने घर में एक औरत रहती थी जिसके घर पर एक उत्तर प्रदेश के गांव भटपूरा निवासी नितिन का आना जाना था। लड़की से नितिन ने एक दिन मोबाइल नंबर ले लेता है और एक दूसरे से बातचीत होने लगती है। बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है और एक दिन नितिन लड़की के घर पर एक छोटी सी मंदिर होती है और नितिन मंदिर के सामने मंदिर के साक्षी मानकर लड़की का मांग भर देता है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को लेकर कहीं घुमाने लेके जाता है। घूमने के बाद लड़की अपने घर चली आती है और उसके बाद नितिन का कोई फ़ोन नहीं आता है। लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। बार बार फ़ोन के तरफ ही देखती रहती है कि शायद कभी कोई फ़ोन आ जाए। 28 अक्टूबर को उसके मोबाइल पर रावल नाम का एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। लड़की जैसे ही फ़ोन उठाती है वो गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है और कहा कि तुमने नितिन को बर्बाद कर दिया है। लड़की घबरा जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा व्यक्ति है और मुझे ऐसी गालियाँ क्यों दे रहा है। उसके कुछ ही देर बाद रावल, नितिन व एक अन्य युवक उसके कमरे में आ जाते हैं। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ये तीनों लड़के दारू पी रखे थे और उसके ऊपर भी दारू फेंक कर मारते हैं और उसकी आँखों में मिर्च डाल दी, जिसके बाद उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता है और बारी बारी से रेप करते हैं। बारी बारी से रेप करने के बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की को आँख सही होती है और उसके बाद पुलिस को खबर देती है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ जाती है और मौके पर पहुंच जाती है, जहां पे लड़की का बयान लेती है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करती है। 2 आरोपी युवक रावल व नितिन को नामजद करते हुए एक अन्य युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।